स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम जो बहुपद हमने वीडियो पढ़ाया था उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। पहली बात तो ये है जो चर का घात होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो चर का घात वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये एक चर में है, देखिए इस पे x⁴ है, इस पे x⁴ है, तो ये क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। लिख देंगे एक चर में बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, और ये त्रिपदीय बहुपद है। अब इसमें देखिए जो y है इस पे 2 है, तो ये भी हो जाएगा एक चर में बहुपद। बहुपद है। थर्ड वाला देखते हैं। जो थर्ड वाला है इसमें जो t है वो रूट में है। ठीक है, और जो हमारा चर होना चाहिए वो रूट में नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम रूट को देखें तो ये t पे 1/2 जाएगा इस टाइप से, और हम बताए हैं कि जो बहुपद का चर होगा उस पर जो घात होंगे वो पूर्ण होने चाहिए, यानी कि 0 से स्टार्टिंग अनंत तक जाए। तो यहाँ पे ये जो √t है इसकी वजह से ये बहुपद नहीं होगा। लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसका देखा जाए जो फोर्थ वाला है, ध्यान दीजिएगा इस पे तो पावर 1 है प्लस 2/y, ये जो y है अगर ऊपर जाए तो 2y पे इन्वर्स यानी कि y पे -1 होगा, ये भी पूर्ण नहीं है। तो लिख देंगे एक चर में बहुपद नहीं है, चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं। इसमें जो भी संख्याएं हैं वो पूर्ण हैं, तो लिख देंगे एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। यानी कि जो फर्स्ट था वो बहुपद था, सेकेंड भी बहुपद था, जो थर्ड था वो बहुपद नहीं था, फोर्थ बहुपद था, फोर्थ भी बहुपद नहीं था, और जो फिफ्थ था वो बहुपद था। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। बताया गया था जब अचर राशि का चर राशि में गुणा होता है तो जो अचर राशि वाला पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चर राशि का गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे x² का गुणांक पूछ रहा है। अब x² में किस चीज़ का गुणा हुआ, किस अचर राशि का गुणा हुआ है, 1, क्योंकि अगर 1 का x² में गुणा किया जाए तो वही वैल्यू प्राप्त होगी। तो लिख देंगे x² का गुणांक 1 है। कितना है, बराबर 1। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी x² का पूछ रहा है, तो यहाँ भी x² में -1 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, तो लिख देंगे x² का गुणांक बराबर -1। ठीक है, अब इसमें x² का गुणांक तो π/2 गुणा किसके साथ हुआ है, x² के साथ, तो लिख देंगे x² का गुणांक बराबर π/2। अब इसमें तो x² है ही नहीं, जब x² रहे तब तो निकालें। लिख देंगे x² का गुणांक क्या होगा, 0 होगा, बराबर 0 यानी कि 0। इसलिए क्योंकि जो x² है वो इसमें है ही नहीं, इसमें तो x दिया हुआ है, इसलिए x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्या कह रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो प्रश्नावली 2.1 है इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। द्विपद बताया गया जिसमें 2 पद हों, ठीक है, और एक पदी यानी कि जिसमें एक पद हो, जैसे 3x, 5x², 2x² इस टाइप के, और द्विपदी जैसे कि 5x², 3x इस टाइप के। ठीक है, यानी कि
3x² + 5x, इस टाइप से। अब 35 वाले का देख लेते हैं, तो इसको बस एक एक देना है तो बता देते हैं। जैसे y पे 35 + 10, ये हो गया आपका द्विपद। और 100 का अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा x पे 100, क्योंकि इसमें बस एक पद निकालना था। कह रहा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। हम बताए थे अभी जो वीडियो था, मतलब जो एक वीडियो बना है इसके पहले इंट्रोडक्शन का, जो बहुपद के बारे में बताया गया है, उसमें हम बताए होंगे कि समीकरण जो दिया होगा उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3, तो लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 3 है। ठीक, इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 2। इसमें क्या है? 1 है, तो लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 1। अब आया 3, और 3 है क्या? अचर राशि है, यानी जो अचर राशि होती है उसमें जो घात होता है उसको शून्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें x जुड़ा भी नहीं है। ठीक है, अगर इसमें चर राशि जुड़ी होती तो घात 1 2 3 होता। ठीक है, लेकिन इसमें जब x नहीं जुड़ा है तो जो अचर राशि होती है उसमें घातों की संख्या 0 होती है। तो लिख देंगे घात, बहुपद की घात बराबर कितना होगा? 0 होगा। वैसे ये आ जाएगा घात बराबर 0, या फिर लिख देंगे अचर राशि की घात बराबर 0। ठीक है, बताइए कि 5वां क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघात है, कौन कौन त्रिघात है। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में x पे घात 1 हो वो रैखिक होगा, जिसमें 2 हो द्विघाती होगा, जिसमें 3 हो वो त्रिघाती होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है x² + x है, लिखेंगे बहुपद की घात 2, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 2 है, अतः रैखिक बहुपद है। क्या रैखिक नहीं, सॉरी, द्विघाती बहुपद होगा ना, क्योंकि 2 घात है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाले पे। लिखेंगे बहुपद की घात कितनी है? 3 है, क्या होगा? अतः त्रिघाती होगा। बहुपद है। थर्ड देखते हैं, इसमें 2 है तो इसमें भी वही होगा कि बहुपद की घात कितनी है? 2, घात 2 है, अतः द्विघाती बहुपद है। ये द है, बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो x पे पावर है वो 1 है, तो लिख देंगे बहुपद की घात 1 है, घात 1 है, अतः रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा या है। ठीक है, आते हैं 3D पे। इस पे भी 1 है तो ये भी होगा रैखिक। ठीक है, यही सेम होगा कि बहुपद की घात 1 है तो रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है। ठीक है, r², ध्यान दीजिएगा घात कितना है? 2, तो हो जाएगा बहुपद की घात 2 है,
अतः द्विघाती बहुपद है। पद नहीं देखना है यहाँ पे घात देखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि 3 पद रहें तो ये त्रिघाती होगा, 2 पद रहें तो द्विघाती होगा, घात देखना है, यानी ऊपर जो पावर है वो देखना है। बहुपद की घात कितनी है? 3 है। 3 है तो क्या होगा? अतः त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नावली 2.1 का 1 से 5th तक जो भी क्वेश्चन थे बता दिए गए हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं एक और स्पेशल वीडियो बना दूंगी उस क्वेश्चन के लिए, ताकि आप लोग को जो भी समस्या हो उसमें दूर हो सके, ठीक है। अदर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने में रुचि रख रहे हैं, वो भी पढ़ें और सफलताओं को हासिल करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।